हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों हम लोग लगातार यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए घटना चक्र की एक बुक कवर कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पिछले साल अगर 2021 की बात करें तो यहाँ से काफ़ी प्रश्न हमें देखने को मिले थे। फिलहाल हमने लोगों ने प्राचीन काल दो क्लासेस ली और पूरा प्राचीन काल हमने लोगों ने समाप्त कर दिया है। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत का पार्ट 1 करेंगे और एक ही पार्ट में समाप्त कर देंगे पूरी दिल्ली सल्तनत। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस बुक में, तो बहुत बेहतरीन से हम लोग समझेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम लोग सभी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और आज आपको बता दें ये क्लास सुबह 10 बजे हुआ करेगी, प्रीमियम क्लास है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये लेक्चर नंबर 3 है पूरी इस बुक का। इससे पहले 2 लेक्चर हमने लिए हैं वो प्राचीन काल पर थे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। बताएंगे पहली बार आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। देखिए आप सभी को बता दें 711 में पहला आक्रमण जो होता है 711 में वो उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। किसके दोस्तों? उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था, आपको याद है। ठीक है, उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। लेकिन जो दोस्तों ये आक्रमण हुआ ये असफल आक्रमण था। क्या दोस्तों था? असफल आक्रमण था, असफल आक्रमण था। ठीक है, उसके बाद 711 ईस्वी में फिर से क्या हुआ, दूसरा आक्रमण फिर से हुआ, वो बुदेल के नेतृत्व में। किसके दोस्तों? वो बुदेल के नेतृत्व में हुआ। बुदेल के नेतृत्व में हुआ। और ये भी क्या था, यह असफल आक्रमण था। क्या दोस्तों? सफल आक्रमण था। ठीक है, फिर तीसरा आक्रमण होता है जो 712 ईस्वी में। किसके दोस्तों? 712 ईस्वी में, और ये हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। आप सभी को याद रखना है। और ये मोहम्मद बिन कासिम का सफल आक्रमण था। क्या बोलेंगे? ये आपका सफल आक्रमण था। अच्छा, इसने सबसे पहले किस पर? सिंध पर आक्रमण किया, सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया। और याद रखेंगे अगर पूछा जाए कि उस वक्त सिंध का राजा कौन था, तो सिंध पर शासन दाहिर कर रहा था। कौन दोस्तों? दाहिर सिंध पर शासन कर रहा था। आप सभी को यह बात याद रखनी है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप सभी को यह बात याद रखनी है। तो दाहिर जो है वो पराजित हो गया था दोस्तों। और ये पहली अरबों की सिंध पर पहली विजय थी। किसकी? अरबों की सिंध पर पहली विजय थी। अगर आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया कि सबसे पहले भारत में कौन आए, तो अरब लोग आए थे। ठीक है, और जो मोहम्मद कासिम था ये भी अरबी था, अरब का ही था। ठीक है, अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, आप सभी इंपॉर्टेंट है, दाहिर को पराजित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक, क्या बोलेंगे दोस्तों? खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक जो है वो किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ये क्वेश्चन पता भी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। अच्छा, किसने, किस शासक ने बनवाए थे? तो ये चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है, चंदेल शासकों ने बनवाया। चंदेल शासकों में शासक आपको मिलेगा धंगदेव। ठीक है, धंगदेव। कौन दोस्तों? धंगदेव। उनका नाम इससे ज्यादा जुड़ा हुआ है, उनके शासनकाल में इसका ज्यादा, सबसे ज्यादा मतलब स्मारक को बनाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जयचंद के विश्वासघात में के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कब और कहां मारा गया? कालांतर में जयचंद कब और कहां मारा गया? आप सभी को दोस्तों पता होगा, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी भारत आता है। मोहम्मद गौरी क्या हुआ? भारत आया। मोहम्मद गौरी जब भारत आया तो क्या हुआ, इसने, मोहम्मद गौरी ने क्या हुआ, इसने भटिंडा के दुर्ग को 1189 में भटिंडा के दुर्ग को जीता। किसको जीता? भटिंडा के दुर्ग को जीता। किसको जीता दोस्तों? 1189 में भटिंडा के दुर्ग, किसको दोस्तों? भटिंडा के दुर्ग को जीता। अच्छा, जो भटिंडा का दोस्तों, भटिंडा का जो दुर्ग था ये दोस्तों चौहान, मोहम्मद मतलब क्या नाम का, पृथ्वीराज चौहान के अंतर्गत आता था। तो भैया यही तराइन के युद्ध की पृष्ठभूमि पर दी गई। और फिर आप सभी को पता है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, और मोहम्मद गौरी की इसमें रेल बन गई, पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गए थे। ठीक है, फिर दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में दूसरा युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ। ठीक है, और फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाए? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि क्या हुआ था, जो जयचंद मारा गया वो 1194 में किसके? चंदावर के युद्ध में। किसके? चंदावर के युद्ध में मारा गया था। चंदावर के युद्ध में मारा गया था, आप सभी को याद रखना। ठीक है, और ये कहाँ का शासक था? जयचंद जो था ये आप सभी को याद रखना है, कन्नौज पर एक शासन, कन्नौज पर, कहाँ पर? कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासन था। किसका? गढ़वाल वंश का, याद रखें, गढ़वाल वंश का शासन था। और उसी गढ़वाल वंश का शासक कौन था दोस्तों? जयचंद था। क्लियर है आप सभी को? याद रखेंगे, क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा है मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए थे? ठीक है, याद रखेंगे इनका जो असली नाम था पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक है, और किस वर्ष पराजित हुआ? मोहम्मद गौरी कह रहा है किस वर्ष पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ? क्या बोलेंगे? 1191 में पराजित हुआ था तराइन के युद्ध में। आप सभी को यह बात पता होगी। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में मतलब पराजित हो गया था कौन? जयचंद। ठीक है, याद रखेंगे। और फिर 1192 में दूसरे युद्ध में 1192 में ये जीत गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या
क्या होगा। कह रहा अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अमीर खुसरो का जन्म आपको बताना है कहाँ हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने किराना सदैन मिरातुल फुतूह, ठीक है, ये बहुत इनकी तुगलकनामा हो जाएगा। खजान फुतूह इनकी बहुत बार एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली खजान, खजान, खजाइन फुतूह, खजाइन फुतूह, खजाइन उल फुतूह, क्या बोलेंगे, खजाइन इन फुतूह, बहुत एग्जाम में आई खजाइन उल फुतूह बहुत बार। और नूर सिपह भी याद रखना। कौन दोस्तों, नूर सिपह, नूर सिपह, नूह, ये नूर नहीं दोस्तों, नूह है, नूह सिपह, सिपहर, क्या बोलेंगे, सिपहर, नूर सिपहर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में कई बार आई है, ठीक है। नूर सिपहर भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता था अमीर खुसरो को, तूताए हिंद, तोताए हिंद, क्या कहा जाता, तोताए हिंद भी कहा जाता था, याद रखेंगे, ठीक है, तोताए हिंद भी कहा जाता था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता था, किसके दरबारी कवि थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके दरबारी कवि थे। हालांकि इन्हें सल्तनत कालीन के, क्या बोलेंगे दोस्तों, सल्तनत कालीन के 7 से अधिक सुल्तानों का, बोलेंगे 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा था। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ये दरबार में किसके थे, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें आप सभी को पता है इसका शासनकाल 1296 से, क्या बोलेंगे, 1296 में गद्दी पर बैठा, क्या बोलेंगे दोस्तों, 1296 में गद्दी पर बैठा। आप सभी को पता होगा 1316 तक, कब का, 1316 तक, 1296 में गद्दी पर बैठा, 1316 तक। बाजार नियंत्रण व्यवस्था, घोड़े दागने की प्रथा, ठीक है, नगद वेतन की प्रथा, एकता व्यवस्था को खत्म किया। ये सभी कार्य किसने किए, तो क्या बोलेंगे, और सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने क्या किया, दक्षिण पर आक्रमण किया, वो सभी के सभी बातें किसके, अलाउद्दीन साथ के जुड़ी हुई है, ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता आप सभी की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी, तो क्या बोलेंगे, रक्त और लोह की नीति बलबन ने। बलबन के बारे में बात करने, 1266 में गद्दी पर बैठा दोस्तों, और कब तक, 1266 तक, 1266 से 1286 तक बलबन गद्दी पर बैठा, याद रखेंगे, बलबन गद्दी पर बैठा और इसने रक्त और लोह की नीति अपनाई। सजदा पागोस बूझे, क्या बोले, सिजदा, क्या बोलेंगे, सिजदा पागोस बूझे, क्या बोलेंगे, सिजदा और पागोस बूझे। सिजदा और पागोस किसने स्टार्ट किया, तो क्या बोलेंगे, इसी ने स्टार्ट किया। एक बात और अगर बूझ ले कि नौरोज हिंदुओं का एक मतलब नौरोज त्योहार किसने स्टार्ट किया, नौरोज त्योहार, क्या बोलेंगे, एक मिनट दोस्तों, क्या बोलेंगे, नौरोज त्योहार, नौरोज त्योहार, क्या बोलेंगे दोस्तों, अगर नौरोज त्योहार बूझे, नौरोज त्योहार अगर बूझे तो वो भी किसने स्टार्ट किया, तो वो भी बलबन ने स्टार्ट किया। किसने दोस्तों, बलबन ने स्टार्ट किया। आप सभी को ये बात याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। चालीसा दल का समाप्ति भी किसने की थी, वो भी बलबन ने की थी। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है, क्या बोलेंगे, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अलाई दरवाजा, तो क्या बोलेंगे, अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे अलाई दरवाजे की बात करें तो किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो क्या भी बताया, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था कब तक था, 1296 से 1316 तक, 1316 तक, याद रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखेंगे, इसने श्रीनगर भी बसाया था। अगर श्रीनगर बूझे, श्रीनगर किसने बसाया, तो क्या बोलेंगे, इसी ने श्रीनगर बसाया था, ठीक है। अच्छा, घोड़े दागने की प्रथा, क्या बोलेंगे दोस्तों, घोड़े दागने की प्रथा, हुलिया जिसे कहा जाए, घोड़े दागने की प्रथा, ठीक है। और सैनिकों को नगद वेतन, क्या बोलेंगे, सैनिकों को नगद वेतन, सैनिकों को नगद वेतन, क्या बोलेंगे, नगद वेतन अगर पूछे जाए तो भी किसने, इसी ने स्टार्ट किया, ठीक है। एकता व्यवस्था का अंत किसने किया, एकता व्यवस्था का अंत किसने किया, तो क्या बोलेंगे, ये भी इसी ने। एकता व्यवस्था का अंत भी किसने किया, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा, आप सभी को याद रखना चाहिए। अलाई दरवाजा कहाँ, कुतुब मीनार परिषद में। क्या दोस्तों, कुतुब मीनार परिषद में देखने को मिलेगा। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है ये बातें सभी आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अच्छा, हजार खंभों वाला महल भी एक याद रखना, क्या बोलेंगे, हजार खंभों वाला, ये तो कई बार एग्जाम में सीधा छपा है, हजार खंभों वाला, क्या बोलेंगे दोस्तों, खंभों वाला महल, ये भी किसका है, खंभों वाला महल, ये किसका है दोस्तों, ये भी महल, एक मिनट दोस्तों, ये महल ये किसका है, ये भी आपका अलाउद्दीन खिलजी का है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, लाल महल अगर दोस्तों पूछ ले, लाल महल तो किसका बताएंगे, ये आपका बलबन का है, लाल महल, ये किसका है दोस्तों, ये बलबन का है, ठीक है, याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा, करा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है। अभी हमने बताया कहाँ पर दोस्तों, ये नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, क्योंकि कुतुब मीनार परिसर में था, ठीक है। बाकी सभी बातें हम लोग देख चुके हैं अलाउद्दीन वाले के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों कह रहा है, बताइए आप सभी को क्या होगा राइट आंसर। क्या कह रहा है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। मैंने अभी बताया, क्या बोलेंगे, दिल्ली में अलाउद्दीन के शासनकाल की अवधि क्या थी। अभी क्वेश्चन बता रहा हूं लगातार, क्या बोलेंगे दोस्तों,
बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, ऑप्शन नंबर ए 1296 से 1316। ठीक है, आप सभी को ये बात याद रखनी, अभी मैंने बताया। ठीक है, याद रखेंगे। जलालुद्दीन जो इसके चाचा थे, जलालुद्दीन, हालांकि उन्होंने स्थापना की थी 1290 में, 1290 में दिल्ली उसकी खिलजी वंश की स्थापना की जलालुद्दीन इसके चाचा थे, उनकी इसने हत्या कर दी थी 1296 में धोखे से, 1296 में इसने उनकी हत्या कर दी धोखे से और फिर अपना गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और भी कुछ अभियान, एक तो आपको 1303 वाला अभियान बिल्कुल नहीं भूलना है। क्या 1303 में इसने अभियान दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण भी किसने किया, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया। लेकिन 1303 में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, चित्तौड़ रानी पद्मिनी के लिए, किस पर, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। याद रखेंगे, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। और ये आक्रमण, और याद रखेंगे चित्तौड़ को जीतने के बाद इसका नाम कर दिया, क्या कर दिया था दोस्तों, खिजराबाद कर दिया था। याद रखें, क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया था। ठीक है, खिजराबाद कर दिया था, आप सभी को याद है क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। ठीक है, अच्छा, और इसने 1299 में बताना है कहाँ पर आक्रमण किया, 1299 में आक्रमण करता है ये गुजरात विजय, हाँ गुजरात विजय शायद करता है रायगढ़ के खिलाफ। और एक 1200 एक यार ये 1211 में भी, सॉरी 1301 में भी आक्रमण करता है। मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, फिलहाल वो भी इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक बार देख लें। ठीक है, 1301 में मैं इस वक्त भूल रहा हूँ कहाँ पर आक्रमण किया था, ये तीन इसके इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो मालूम है, ये मैं 1301 वाला भूल रहा हूँ, इसको आप जरूर देख लें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। केरल नालंदा प्राचीन शिक्षण व मठ का केंद्र बना, कब नष्ट हो गया, आपको याद रखना। मतलब ये नालंदा कब नष्ट किया गया, आप सभी को याद है, कौन था, बख्तियार खिलजी। क्या बोलेंगे, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी तो था, बख्तियार खिलजी ने क्या बोलेंगे इसको नष्ट किया था। और कब नष्ट किया था, 1200 ईस्वी के आसपास, 1200 ईस्वी के आसपास, आप सभी को याद रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है भारत में तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, भारत में तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, आप सभी को याद। तैमूर क्या था, एक तो पहली बात मंगोल सेना नायक था, कैसा था, मंगोल सेना नायक था, याद रखेंगे। और ये मंगोल सेना कौन था, ये जो तैमूर था ये मंगोल सेना नायक था। और मंगोल उस वक्त युद्ध के लिए बहुत फेमस थे। क्या दोस्तों, मंगोल जो थे ये युद्ध के लिए बहुत फेमस थे। ठीक है, मंगोल का। और इसने जब शासन किया तो दिल्ली पर किसका शासन था, दिल्ली पर जो शासन का था तुगलक वंश का था, किसके, तुगलक वंश। हालांकि तुगलक वंश भी पतन की कगार पर था। ठीक है, तुगलक वंश का शासन था, लेकिन ये भी जो था वो दोस्तों पतन की कगार पर था। तुगलक वंश भी क्या था, पतन की कगार पर था। और उस वक्त शासक कौन था, तो क्या बोलेंगे, तुगलक वंश नसीरुद्दीन महमूद। क्या दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद था। ठीक है, महमूद, याद रखें, नसीरुद्दीन महमूद जो था ये शासक था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किया था आपका 1398 में किया था, आपको याद रखना। ठीक है, और इसी के बाद फिर क्या हुआ, मतलब दिल्ली सल्तनत पर फिर सैयद वंश का शासन हो गया था थोड़े दिन बाद। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, बताइए आप सभी को, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव डाली थी। मैंने अभी बताया, किसका अभी नहीं बताया फिलहाल, तुगलक वंश जो बताना है किस शासक ने नींव डाली थी। वेरी इंपॉर्टेंट, तुगलक वंश भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोलेंगे, तो तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक ने, इसकी स्थापना किसने दी, गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसने गाजी की उपाधि, मालिक गाजी की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, मलिक गाजी की उपाधि भी धारण की थी, याद रखेंगे। और कब, ये 1320 में, इसकी स्थापना कब की, 1320 में की थी, आप सभी को याद रखना। अच्छा, तुगलक वंश जो था पूरा का पूरा तुगलक वंश ये सिंचाई निर्माण के लिए बहुत जाना जाता है। सबसे पहले नहरों की अगर बात की जाए, सबसे पहले जो सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरें बनवाई वो किसने बनवाई, वो आपका गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन सर्वाधिक नहरें किसने बनवाई, अगर बुझाया सर्वाधिक नहरें किसने बनाई, तो क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा नहरें बनाई फिरोज शाह तुगलक ने। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। अच्छा, इसकी दो नहरें बहुत फेमस है, एक तो रजवाही है, एक उलूग खानी। क्या बोलेंगे, एक आपकी उलूग खानी, ये नाम पूछे जाते हैं नहरों के, एक उलूग खानी और एक दोस्तों रजवाही, ये बहुत फेमस है, नहरें इनकी हैं, आपको याद रखना। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। 1320 में क्या किया था इसने, नहरें, मतलब 1320 में इसका जो किया था, मतलब तुगलक वंश की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर बताना है आपको। खिजर खान निम्नलिखित में से किस राजवंश का संबंधित है। खिजर खान, आपको पता होगा सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिजर खान था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिजर खान था। ठीक है, तो कब, 1414 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था कौन, खिजर खान, सैयद वंश का शासक था, सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खान। 1414 में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा, 1421 में इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु इसकी कब हुई, 1421 में हो गई थी, आप सभी को याद रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह रहा, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोलेंगे, राइट आंसर कह रहा, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया। क्या बोलेंगे, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, आप सभी को बताना है, किसके शासनकाल में जो है इब्न बतूता भारत आया। तो इब्न बतूता के बारे में बात करें, मोरक्को का यात्री था, कहाँ का दोस्तों, यात्री था। तो याद रखें, इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का यात्री था। कहाँ का दोस्तों, मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का। कब आया, 1313 में आया था। कब आया था दोस्तों, 1313 में आया था। कब आया था, 1313 में आया था। ठीक है, 1300,
हाँ 1313 में आया था, याद रखेंगे। और किसके, एमबीटी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इसकी एक किताब बहुत है, किताबुल रहला, क्या है रहला, इसकी बहुत फेमस है, किताबुल रहला इब्न बतूता की है, याद रखें। और ये एक यात्रा वृत्तांत है, याद रखेंगे, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी का पद भी दिया था और इसे चीन भी भेजा था, ठीक है, काजी का पद भी दिया था। आप सभी को ये बात याद रखनी है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी लोग ये बात समझ गए होंगे। चलिए आगे और बात आपको बता दें एमबीटी के बारे में, एमबीटी के बारे में बात बता दें तो एमबीटी के शासनकाल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें आप सभी लोगों को याद रखनी है। एमबीटी से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बताने जा रहा हूँ। एमबीटी देखिए, सबसे बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक इसने अपनी पहले राजधानी चेंज की थी, राजधानी चेंज करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा इसने चलाई, क्या बोलेंगे, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा भी इसने चलाई, सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी, ठीक है। राजधानी कहाँ ले गया था, दिल्ली से ले गया था देवगिरी, ठीक है। उसका मतलब देवगिरी नाम बदल के दौलताबाद ले गया, फिर देवगिरी नाम देवगिरी ले गया, उसका नाम दौलताबाद कर दिया था। क्लियर है आप सभी को, मतलब दिल्ली से राजधानी देवगिरी ले गया और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। हालांकि वो भी इसकी योजना असफल रही, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा चलाई, ये भी इसकी योजना असफल रही थी, आप सभी को याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसने कृषि व्यवस्था के लिए एक मतलब एक विभाग बनाया था जिसे दीवाने कोही कहा जाता, बहुत फेमस है, क्या बोलेंगे, दीवान ए कोही कृषि विभाग बनाया था, कोही, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत फेमस है, दीवान ए कोही कृषि विभाग था। ये किसका, मोहम्मद बिन तुगलक था, एमबीटी का, ठीक है। एक बात और भी याद रखेंगे, और एक बात इसने मतलब रण भी दिए थे, याद रखेंगे, ठीक है। जो तकावी रण भी दिया करता था, ये याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में आया कि किसने रण दिए, और इसने जो रण दिए उन्हें सोनधर कहा जाता, सोनधर नाम से रण दिए, ठीक है, सोनधर नाम से रण दिए थे, याद रखें, सोनधर नामक रण दिए थे, याद रखें। किसके लिए, मतलब जैसे फसल वगैरह नष्ट हो जाती है तो किसानों को ऋण की आवश्यकता पड़ती है, उसी के लिए इसने ऋण भी दिया था, आप सभी को ये बात याद रखनी। चलिए अगले क्वेश्चन पर अपन लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को याद होगा। 1526 में पहला पानीपत का युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो रणभूमि में मारा गया, और यहीं से दोस्तों मुगल काल की नींव भी पड़ती है। क्या दोस्तों, मुगल, क्या बोलेंगे दोस्तों, यहीं से मुगल काल की नींव भी पड़ती है। मुगल काल यहीं से शुरुआत होता है, दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है, दिल्ली सल्तनत का दोस्तों अंत हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको याद है 1526। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, और आज का अच्छा प्रश्न ये भी है आपके लिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक नहीं था। अब्बास सरवानी, जियाउद्दीन बन्नी, अमीर खुसरो, मिनहाजुस सराज, क्या बोलेंगे, दिल्ली सल्तनत का इतिहासकार लेखक नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, तो बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा बताना है आप सभी को। वेरी, मिनहाजुस सिराज भी है, आपको याद रखना, मिनहाजुस सिराज ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप सभी को याद रखना, चलिए कौन है बताना है आप सभी को, क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए, यानी कि अब्बास शेरवानी, अब्बास खां सारवानी जो है, सरवानी ये नहीं है, ठीक है, अब्बास खां सारवानी नहीं है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। बाकी आपको याद रखना सभी हो जाएंगे, जैसे दिल्ली सल्तनत के अब्बास सारवानी शामिल नहीं। अब्बास सारवानी जो थे ये शेरशाह सूरी के इतिहासकार थे, किसके, शेरशाह जो सूरी था शेरशाह के इतिहासकार थे, किसके दोस्तों, शेरशाह के इतिहासकार थे, आपको शेरशाह के इतिहासकार थे, ये बात याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी सभी आपके संबंधित है, ठीक है। अच्छा, इनकी जो रचना है वो तारीख शेरशाही भी याद रखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं शेरशाह से संबंधित, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा, क्या मतलब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करें तो कब की थी, 1336 में विजयनगर साम्राज्य। दोस्तों अगर आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो दक्षिण भारत में दो आप हस्तियां पढ़ते हैं, एक आपका कौन था, एक आपका विजयनगर, एक बहमनी साम्राज्य, दोनों की दोनों पावरफुल शक्तियां थी, और ये तुंगभद्रा नदी के आसपास रहती थी, ठीक है। किसके दोस्तों, तुंगभद्रा नदी के आसपास रहती थी। अच्छा, इनमें लगातार युद्ध होते थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनमें लगातार युद्ध क्यों होते, तो हालांकि मैं आपको बता देता हूं, जो इनका मुख्य कारण था वो तुंगभद्रा के क्षेत्र को लेकर था। हालांकि तुंगभद्रा जैसे नदी कोई भी दोस्तों होती, वो हम सभी को पता, उसके आसपास की जो भूमि होती वो उपजाऊ होती, तो उपजाऊ जमीन जो तुंगभद्रा के आसपास की जो मतलब भूमि थी उसी के लिए ज़्यादातर युद्ध हुए, ठीक है। चाहे वो मतलब बहमनी साम्राज्य हो गया या विजयनगर साम्राज्य, तो इनमें लगातार इसी प्रकार से युद्ध होते रहे, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। अच्छा, एक बात और भी याद रखेंगे, तो इसकी स्थापना की बात करें कब हुई, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, और हरिहर और बुक्का दोनों ने की थी। फिलहाल इसमें ऑप्शन दोनों देना चाहिए, तो ए और बी आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। ए और बी दोनों ने की थी, हरिहर और बुक्का ने, ठीक है, संयुक्त रूप से इन्होंने स्थापना की थी, याद रखें। अच्छा, ये इसमें 4 राजवंश आपको देखने को मिलते, 4 वंश, एक आपका संगम वंश था, एक आपका सलूब वंश था, एक आपका तुलुब वंश था, एक आपका अराविडु वंश था, क्या बोलेंगे, एक आपका
अराविडु वंश था। अंतिम में सबसे अराविडु वंश था। और इसी विजयनगर साम्राज्य में आपको कृष्णदेवराय देखने को मिलते हैं। कौन दोस्तों? कृष्णदेवराय, जिनसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता, देवराय, कृष्णदेवराय देखने को मिलते हैं। इनकी एक बुक बहुत बोली जाती है, आमुक्त माल्यादा। क्या बोलेंगे? आमुक्त, आमुक्त माल्याद, ठीक है, माल्यादा, ठीक है, याद रखें, माल्यादा या माल्यादा आपको याद है, माल्यादा, ठीक है, आमुक्त माल्याद याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और इनके दरबार में जो इसके दरबार अष्ट दिग्गज भी निवास करते थे। कई बार एग्जाम में अष्ट दिग्गज, अष्ट प्रधान पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? अष्ट प्रधान निवास करते थे शिवाजी के काल में। और अष्ट दिग्गज पूछा जाए तो अष्ट दिग्गज किसके निवास में? कृष्णदेवराय के निवास में, मतलब कृष्णदेवराय के। ये क्या होता था? अष्ट दिग्गज या अष्ट प्रधान, ये क्या होता है? ये जो इनकी मंत्री परिषद होती थी उनको कहा जाता। जैसे आपने अकबर की मंत्री परिषद को नवरत्न कहा, चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जी ने कहा जाता था, उनकी भी परिषद को दोस्तों क्या कहा जाता था? उनकी जो मंत्री परिषद थी उसको भी क्या कहा जाता है? उसको भी नवरत्न दोस्तों कहा जाता था, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, कह रहा है विजयनगर राज्य में किस नदी के किनारे अवस्थित है? विजयनगर किस नदी के किनारे? तो अभी मैंने क्या बताया, विजयनगर की राजधानी मतलब क्या थी? ये तुंगभद्रा, विजयनगर जो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे था। इसकी जब विजयनगर की राजधानी पूछे तो हम्पी, बहुत फेमस है हम्पी, ठीक है, हम्पी। ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में आप सभी को देखने को मिलता है। कहाँ पर? कर्नाटक वाले के क्षेत्र में आप सभी को देखने को मिलता है। और 4 राजवंश तो मैं आपको बता चुका हूँ, कौन? संगम था, सलुव वंश था, तुलुव वंश था, और फिर अराविडु वंश था, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? कह रहा तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की? अच्छा, ये तुलुव राजवंश वही है जहां से कृष्णदेवराय संबंधित है, ठीक है, तुलुव राजवंश से ही कृष्णदेवराय संबंधित है, ठीक है। अच्छा, आपके एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न बनता है कि किस राजवंश? तो वीरेंद्र सिंह, इसकी स्थापना जो किसी वो किसने की थी? वीरेंद्र सिंह ने। ये तुलुव वंश जो था ये इसमें विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ये आता है, ठीक है, तुलुव वंश। और इसके उनके पश्चात उनके मतलब ये जो वीर नरसिंह थे, इनके क्या हुआ? वीर नरसिंह तुलुव ने क्या वो 1509 में विजयनगर पर शासन किया, ठीक है, 1509 तक, मतलब जो शासन इनका रहा ये 1505 से 1509 तक था, इनका शासनकाल 1509 तक, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं? कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय का शासनकाल था जो 1509 से 1529 था। ये बात आप सभी को याद है, 1509 से 1529 था, ये बात आप सभी को याद है। कृष्णदेवराय के समय विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति पर चरम सीमा पर पहुंच गया था। अभी मैंने, और इन्होंने, हाँ, नागलपुर, इनकी माता का नाम था नगला बाई, उन्हीं के नाम पर इन्होंने नागलपुर शहर भी बसाया, मतलब जो नागलपुर नामक नगर भी बसाया था, ठीक है, नागलपुर। नगलापुर कहीं कहीं लिखा है, कहीं पर नागलपुर, तो आपको याद रखना नगलापुर या नागलपुर, आपको ऑप्शन में एक मिल जाए। और आमुक्त माल्यादा तो मैं आपको लिखा चुका हूँ, ठीक है। और बाबर की आत्मकथा में भी इनका जिक्र किया जाता है, ठीक है। और शक्तिशाली, बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा में इनको शक्तिशाली राजा घोषित किया है, तो आप सभी को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आमीन 2016 का क्वेश्चन है, यूपी त्रिपक्षीय की आमीन परीक्षा 2016 में पूछा गया कि किस प्राचीन मतलब महिलाएं साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती, तो राइट आंसर क्या? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की जो स्थिति वो काफ़ी मतलब अच्छी स्थिति थी, ठीक है, तो उन्हें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अनुमति सभी खेल में होती थी। राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को याद रखना। तो ये थे हमारे दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बुक में मतलब दिए गए थे। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को बेहतरीन क्वेश्चन लगे होंगे। मैंने जितने भी क्वेश्चन इस बुक के थे सारे कवर किए। और दोस्तों आप सभी को बता दें, कल हम लोग मुगल काल समाप्त करेंगे, एक ही वीडियो में मुगल काल समाप्त करने का, फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे। ये बुक जो जीएस का पोर्शन होगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये क्लास पसंद आई हो। क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।